नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज़ेनिथ सारथी पे। दोस्तों, आज हम लोग स्टॉक मार्केट में अगर आपको कभी भी शेयर्स खरीदने हैं, किस कंपनी को चुनना है, किस तरीके से चुनना है, आज हम लोग वो एक स्कैनिंग करेंगे। इसलिए आज का मैंने टॉपिक रखा है स्टॉक स्कैनिंग। आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए साथ में। दोस्तों, जो लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, आप लोग को नहीं समझ में आएंगी या बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लोग बोलते हैं मेरे बस का नहीं है शेयर मार्केट, ये सारी चीज़ें, वो सब बकवास सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊँगा कि जो चीज़ें इतना सिंप्लीफाई करके आपको चीज़ें बताऊँगा कि आप लोगों को लगेगा कि अरे यार, ये तो बहुत ही ईज़ी है इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करना। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप जब भी कहीं पे हो, आप सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करो। जितना आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे, आप शेयर मार्केट में उतना ही ईज़िली घुस सकोगे, उतना ही आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जैसे कि सबसे पहले आप, जो मैंने पहले भी बताया, कि आप कुछ न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करो, बिज़नेस न्यूज़, आपके इंडिया में क्या हो रहा है, फ़ॉरेन में क्या हो रहा है, बिज़नेस न्यूज़ पढ़ें, इंडिया में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ पे पैसा आ रहा है, कहाँ पे डेवलपमेंट जा रहा है, हमारा देश, हमारा इंडिया किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहा है। आप जब ये सारी चीज़ों अपडेट रहोगे तो आपका अपने आप में ही सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि अच्छा यार, ये चीज़ में पैसा जाने वाला है या ये चीज़ अच्छा ग्रोथ करने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका जो कन्विक्शन है, यानी कि आपको क्या लगता है, क्या किस सेक्टर या कौन-सी कंपनी है जो कि ग्रोथ करने वाली है, आपको क्या लगता है, वो कैसे जज करेंगे? सबसे पहले मैं, जो मैंने बताया, लुक अराउंड, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और नॉलेज विद कॉन्फिडेंस। यानी कि सबसे पहले आप अपने घर में देखो कि आपके घर में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए, खाने-पीने के सामान में किस कंपनी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपके पास में, पहनने में आपके कंपनी में किस कंपनी के गारमेंट्स यूज़ होते हैं, चाहे वो किस कंपनी का आप परफ्यूम लगाते हो या किस कंपनी के आपके पास में बिल्डिंग मटेरियल किस कंपनी का आप लेके आते हैं। और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि आप लेके आते हैं, जैसे गारमेंट्स हो गए, आपका जो कंज़म्पशन के हो गए, खाने-पीने के सामान हो गए, आपका जितने भी सामान है उन हर सेक्टर में, हर चीज़ में आपकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि मार्केट में लिस्ट हैं। आप देखो कि आपके घर में खाने-पीने में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है। उसके बाद आप देखो कि वो कब किस कंपनी का यूज़ होता है। फिर आप कहीं पे भी जाते हो, अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हो, फ्रेंड्स के यहाँ जाते हो, आप देखो कि उनके पास, उनके यहाँ भी क्या वही कंपनी का यूज़ होता है, या जैसे कि आप ले लीजिए, गारमेंट्स ले लीजिए, आप बोलिए कि यार मैं तो इसी ब्रांडेड कंपनी के कपड़े पहनता हूँ। आपने अपने रिलेटिव्स के यहाँ देखा, ये पूछा कि देखा कि क्या वो लोग भी पहनते हैं जनरली, या फिर उसके बारे में जब आपको ये लगता है कि यार ये कंपनी के कपड़े बहुत ज़्यादा, या फिर इस कंपनी के शोरूम में बहुत भीड़ लगी रहती है इस कंपनी के, फिर आप उसके बारे में थोड़ा-सा स्टडी करो कि आखिर इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट कैसा जा रहा है, इसका सेल कैसा जा रहा है। नेट पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप कंपनी की वेबसाइट पे भी जाओगे तो उनके नए स्टोर्स कहाँ खुलने वाले हैं, क्या उनका फ्यूचर प्लान है, ये सब चीज़ें थोड़ा-सा स्टडी करोगे तो आपको उस चीज़ पे और कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद में जो सेक्टर है, यानी कि गवर्नमेंट का भी फ़ोकस कुछ रहता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कुछ गवर्नमेंट अपना फ़ोकस रखती हैं, कुछ इंसेंटिव्स देती हैं, या सपोज़ करिए रेलवे का सेक्टर्स बहुत अच्छा चल रहा है आजकल में, गवर्नमेंट बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन लेके आ रही हैं। कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हाईवेज़ बन रहे हैं, बहुत सारे पोर्ट्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करो कि किस कंपनी का कंज़्यूम हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जा रहा है और इंडियंस का पैसा कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। आपको वही कंपनी, वही सेक्टर उठाना है। अब उस सेक्टर में उठाने के बाद में फिर आप उस सेक्टर्स में कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जो परफ़ॉर्म कर रही हैं, आप उसको स्कैन करोगे। जब आप ये सारी चीज़ करोगे, तो आपको एक सेक्टर के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा, ये सेक्टर, मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि ये सेक्टर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने चारों तरफ देखो, और बहुत ईज़ी है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार सपोज़ करिए कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का बिस्कुट है, मेरे यहाँ भी वही बिस्कुट बन रहा है, मिल रहा है। जब मैं किसी के और के यहाँ जा रहा हूँ मिलने के लिए, तो वहाँ भी उस कंपनी का बिस्कुट आ रहा है, तो इसका मतलब इस कंपनी के जो बिस्किट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आप फिर उस कंपनी के बारे में थोड़ा-सा स्टडी करो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कितना ईज़ी सा है ना ईज़ी? और लोग इसमें बोलते रहते हैं ये सेक्टर चलेगा, वो सेक्टर चलेगा। देखिए, हर चीज़ चलेगी, बस आपको देखना है कौन-सी चीज़ ज़्यादा चलेगी। अब जब आपने सेक्टर्स को चुन लिया, उसके बाद में आप देखो सेक्टर्स में कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, यानी कि कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि मार्केट में लिस्ट हैं। अब सपोज़ करिए अगर आपको सेक्टर भी नहीं चुनना है, जैसे कि एक तो हो गया आपने सेक्टर के थ्रू कोई कंपनी चुनी है, जैसे मेरे को फार्मा में से कोई एक कंपनी चुननी है, रेलवे में कोई एक कंपनी चुननी है। आपने एक तो उस तरह से कर लिया। उसके बाद में अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कोई एक स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि हर किसी को पता रहता है, यार ये कंपनी लिस्ट है, ये कंपनी लिस्ट है। उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, उस कंपनी को फिर आप स्कैन करो कि आखिर उस कंपनी में
आखिर ऐसा क्या है कि मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ या ये कंपनी मेरे लिए मल्टी बैगर हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वो कंपनी देखिए कि वो कंपनी आखिर किस सेक्टर में है या किस बिजनेस में है। उसके बाद में उस कंपनी का जो करंट सिनेरियो है, यानी करंट उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन वो कैसी है, आप जब नेट पे डालोगे वो आपको पता चल जाएगा कंपनी कितने प्रॉफिट में है। बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो कि आपको पूरा बता देती हैं कि आपका जो कंपनी का जो प्रॉफिट कैसा जा रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे किस तरह से प्रॉफिट जा रहा है, सब चीज़ आपको नेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसके बाद में जो कंपनी जिस सेक्टर में है वहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम्स कैसे हैं, जैसे गवर्नमेंट उस किसी भी सेक्टर में बिजनेस को ग्रोथ के लिए इंसेंटिव स्कीम्स देती हैं, चाहे वो ईवी व्हीकल्स हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, आपके टॉय इंडस्ट्री हो, बहुत सारे अलग अलग टाइम पे वो इंसेंटिव देते रहते हैं। तो इंसेंटिव देने में क्या है कि कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं। तो उसमें क्या आपको ये देखना है कि क्या गवर्नमेंट भी उस सेक्टर को एग्रेसिवली होल्ड कर रही है कि ये कंपनी ये सेक्टर बहुत ही एग्रेसिवली इंडिया में आगे बढ़े। उसके बाद में वो जो जिस सेक्टर में है उस सेक्टर का ग्रोथ क्या है फ्यूचर में। सपोज करिए कोई आपका रेलवे में है कोई कंपनी आपकी, तो उस सेक्टर में आखिर उसका ग्रोथ क्या है वो आपको एक बार थोड़ा सा जज करना पड़ेगा। इसके बाद में कि उस जो सेक्टर है वो सेक्टर का आखिर परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। सपोज करिए आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, आप देख रहे हो कि यार हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जैसे कि सपोज करिए सीमेंट इंडस्ट्री, अब आप देख रहे हो कि हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं पे हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रियल एस्टेट बन रहा है, सब जगह एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, वो है सीमेंट। अब आपने ये सोचा कि यार ये सेक्टर तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब आप उसमें कंपनीज देखो, उस कंपनी में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है, प्रॉफिट किसका ज़्यादा आ रहा है। थोड़ा सा आपको टाइम देना, क्योंकि इसको आप एक तरह से जुए की तरह मत देखो, यानी कि गैम्बलिंग की तरह मत देखो आप स्टॉक मार्केट को, इसको एज ए बिजनेस की तरह देखो। कोई भी आप बिजनेस चालू करोगे, इनफैक्ट आप ग्रोसरी शॉप भी स्टार्ट करते हो तो आपको उसमें टाइम देना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप टाइम दोगे तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे और अपने लिए मल्टी बैगर स्टॉक खरीद पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू आप एक कंपनी स्कैन कर सकते हो कि आखिर मेरे लिए एक आइडियल कंपनी कौन सी रहेगी या किस में मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, मल्टी बैगर हो सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ में और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।